अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दिसंबर सन 2023 में पाकिस्तान ने अपनी तारीख की बुलंद तरीन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि एक माह के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा रही हैं। बड़ा अच्छा ट्रेंड देखने में आया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अपने खसारे कम करने हैं, तो उससे सबसे ज्यादा आईटी की, सॉफ्टवेयर की, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी। बड़ी डेवलपमेंट है और इस साल हम अपनी तारीख की सबसे ज्यादा आईटी की, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स करने जा रहे हैं। कितनी, वो आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में एक नुकसान में जाने वाला इदारा यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता मालिकी साल में मुनाफे बख्श रहा और उसने 150 अरब रुपए से ज्यादा की सेल्स की हैं। यह इदारा 3 साल पहले तक नुकसान में था, फिर ग्रेजुअली इंप्रूव किया है 2021 के बाद। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान से होने वाली सॉफ्टवेयर की, आईटी की, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स, जो कि दिसंबर सन 2023 के महीने में $303 मिलियन रही, जो नवंबर 2023 के मुकाबले में 17% ज्यादा है, जबकि दिसंबर 2022 के मुकाबले में 23% ज्यादा है। अब अगर हम पिछले साल की बात करें, जनवरी से दिसंबर की, तो इस साल के दौरान औसतन पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर की, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स $222 मिलियन थी। उस हिसाब से अगर हम $300 मिलियन के बेंचमार्क तक पहुंच गए हैं, तो उम्मीद है कि रवा मालिकी साल में हम लोग $3 बिलियन से जायद की टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। पिछले 6 माह के दौरान जुलाई से दिसंबर हमारी टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स $1.5 बिलियन क्रॉस कर गई हैं। ये एक साल पहले तक $1 अरब 30 करोड़ थी। 6 माह में इनके अंदर 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब इस मैदान में एक्सपर्ट्स कहते हैं 2 बड़ी वजूहात हुई हैं। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान से आईटी, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को ज्यादा रकम पाकिस्तान लाने की इजाजत दी है, और जब वो चाहें ये रकम पाकिस्तान से वापस ले जा भी सकते हैं डॉलर्स की सूरत में। तो अब पहले ये कंपनियां अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा बाहर रखती थी, कि उन्हें बाहर बहुत सारे खर्चे करने होते थे। वहां ऑफिस थे, वहां पे यूटिलिटी के बिल्स थे, मार्केटिंग करनी होती थी। और पाकिस्तान अगर एक दफा पैसा आ गया, तो उससे अब डॉलर्स में दोबारा ले जाना नामुमकिन ही समझें। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इस ग्लिच को खत्म किया गया है। तो अब कंपनीज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वो ज्यादा रकम पाकिस्तान लाने लगी हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से कई सालों से कह रहे हैं कि हर साल 1 से 2 अरब डॉलर्स की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की अर्निंग्स हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस, हमारे आईटी कंपनीज बाहर ही रख लेती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले मालियाती साल के अंदर पाकिस्तान ने सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपोर्ट्स करके $2 अरब 60 करोड़ कमाए। ये तो वो पैसे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान आ गए। लेकिन इसके अलावा तकरीबन $2 अरब ऐसे हैं जो इन कंपनीज ने कमाए तो हैं, लेकिन वो फॉरेन अकाउंट्स में रखे, क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज दुनिया के कई मुल्कों के अंदर अपने ऑफिस मेंटेन किए हुए हैं। तो उनको आपने फाइनेंस कहां से करना है? रेवेन्यू तो मेन हेड ऑफिस ही आएगा ना, पाकिस्तान वाला है। इस तरह उन्हें वहां पर मार्केटिंग करनी है, बहुत सारे दीगर अखराजात करने हैं सेल्स के ऊपर। तो उन मद्दों के लिए जब उनको डॉलर दरकार होता है, पाकिस्तान की रियासत के पास डॉलर की शॉर्टेज होती है, तो डॉलर दिया नहीं आता। अब चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन कंपनीज को इंश्योर करवाया कि हमारे जैसे मर्जी हालात हों, जब आपको डॉलर्स चाहिए होंगे बाहर अपने खर्चों के लिए, हम आपको डॉलर देंगे। तो एक एतमाद बड़ा है, और मैं समझता हूं ये 60-70 मिलियन डॉलर्स जो इजाफी आया है, ये हर महीने आने लगे तो इस मालियाती साल के आखिर तक पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स पहली मरतबा $3 बिलियन से ज्यादा रहेंगी, जो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। और अगले 2 सालों में बासानी हम इन्हें $5 बिलियन क्रॉस करवा सकते हैं, क्योंकि $3 बिलियन की लीगल चैनल से आने वाली एक्सपोर्ट्स के बाद भी 1 से 2 अरब ऐसा जरूर होगा जो इन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने बाहर रखा होगा। वो जब हमारी हुकूमत का एतमाद बनेगा, हम इनके साथ लाइजन करके प्रॉपरली आगे चलेंगे, तो तभी वो पैसे पाकिस्तान आएंगे। फिर पाकिस्तान में निस्बतन डॉलर और रुपया मुस्तहकम हुए हैं। तो पहले इस फ्लक्चुएशन के लालच में कुछ कंपनी ने बाहर पैसे रखे होते थे कि न जाने कहाँ जाकर रुपया रुकेगा, तो तब हम डॉलर से ट्रांजैक्शन करवाएंगे, ज्यादा रुपए मिल जाएंगे।
अब वो लालच भी खत्म हुआ एक्सपोर्टर्स का भी और आईटी के एक्सपोर्टर्स का भी, तो उन्होंने भी अब पाकिस्तान पैसे शिफ्ट करना शुरू किए हैं। पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स हम चंद सालों में कई गुना बढ़ा सकते हैं। जितनी तेजी से हम अपने यहाँ से सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, उतनी तेजी से कोई और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। अब अगर आपने कोई बड़ी टेक्सटाइल मिल लगानी है तो आपको 5 अरब रुपया चाहिए, कई एकड़ रकबा चाहिए, 1-2 साल का कंस्ट्रक्शन का टाइम चाहिए। उसी के मुकाबले में आपने बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है तो आपने कोई कोठी किराए पे लेनी है, उसके अंदर लड़के बैठाने हैं, उनको लैपटॉप्स देने हैं, इंटरनेट देना है, बिजली देनी है, दैट्स इट। और वो लड़के आपको उनसे तेजी से और ज्यादा डॉलर कमा के देंगे। अब डिपेंड ये करता है कि इन लड़कों से आप किस फील्ड के अंदर आईटी की सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ले रहे हैं। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ले रहे हैं, एआई में ले रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में ले रहे हैं, 3D प्रिंटिंग में ले रहे हैं, रोबोटिक्स में ले रहे हैं, तो कई गुना ज्यादा आमदन है। अगर आम आप सॉफ्टवेयर में ले रहे हैं तो निस्बतन आमदन कम होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके मुल्क भर में तकरीबन 5,939 स्टोर्स हैं, उसने पिछले साल 2023 के मालियाती साल के अंदर 151 अरब रुपए की सेल्स की है। 63 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ये जो है स्टोर्स बेचते हैं। उनमें से सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडी होती है: आटा, चीनी, घी, दालें और चावल। अब इस 151 में से सिर्फ 13 अरब रुपया ऐसा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने सब्सिडी दी, यानी कि कुछ पैसे दिए, 13 अरब रुपए, चीजों की कीमतें कम की गई और लोगों को फायदा भी हुआ। अब ये इदारा पिछले साल अगर खालिस मुनाफे की बात करें, अपने रेवेन्यू निकाल लें, अपने अखराजात निकाल लें, जो खालिस मुनाफा से हुआ वो 764 मिलियन रुपए है। 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा मुसलसल मुनाफे में जा रहा है। इससे पहले सन 2022 का मालियाती साल जो था उसमें 112 अरब रुपए की सेल्स की थी और 21 के मालियाती साल में 120 अरब रुपए की सेल्स की गई थी। 2020 का जो साल था उसमें नुकसान में था, सिर्फ 53 अरब रुपए की सेल्स थी। और 2019 में तो इस इदारे का बेड़ा ही गर्क था, सिर्फ 9 अरब 60 करोड़ रुपए की सेल्स की गई थी और इसका खसारा उस साल तकरीबन 6 अरब 37 करोड़ रुपए था। इसे इमरान खान के दौर में डिजिटाइज करने की कोशिश की गई, कंप्यूटराइज किया गया, बहुत सारी चीजें बेहतर की गई, सीईओ यहां पर अच्छा लाया गया, इन्वेंट्रीज को मैनेज किया गया। तो पहली मर्तबा जब इस इदारे ने 100 बिलियन रुपीज की सेल की अपनी पूरी तारीख में, तो वो था साल 2020 का। हालांकि कोरोना अरूज पे था, उसके बावजूद इस इदारे की सेल्स 100 अरब रुपए से ज्यादा हुई थी। उसके बाद ये इदारा जो है अब हर साल तमाम तर अखराजात, टैक्सेस देने के बाद मुनाफे में जा रहा है। तो पाकिस्तान के सरकारी इदारे बेहतर किए जा सकते हैं। हाँ, एफर्ट बहुत दरकार है, उसके लिए टीम बहुत अच्छी चाहिए और टीम के पास टाइम भी चाहिए। और टाइम उन्हें कौन देगा? हुकूमतें देंगी। अगर हुकूमतों के पास टाइम नहीं होगा, उन्हें हर वक्त खटका लगा रहेगा कि हम आज गए कि 6 महीने बाद गए, तो कोई भी इस तरह के नासूर जैसे इदारों को ठीक नहीं कर सकेगा। अब यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में 14,500 मुलाजमीन है। समझिए 14,500 फैमिलीज हैं और हर फैमिली में पाकिस्तान के अंदर औसतन 6 लोग होते हैं, 2 मियां बीवी, 4 बच्चे। आप उसको अगर कैलकुलेट करें, तकरीबन 1 लाख लोग डायरेक्टली यहां पर रोजगार के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो इनके वेंडर्स हैं उनकी तादाद तो आप डिस्कस ना करें, वो लाखों में है। कोई साबुन मुहैया कर रहा है, कोई सर्फ मुहैया कर रहा है, कोई टूथपेस्ट दे रहा है, कोई और चीजें दे रहा है, और वो चीजें किसी सब्सिडी के बगैर ये खरीदते हैं बल्क में और आवाम को देते हैं। क्वालिटी के इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन पहले जितने नहीं। चोरी अभी भी है, पहले जितनी नहीं। मैनेजमेंट कुछ बेहतर हुई है, उम्मीद करते हैं इस इदारे को मजीद बेहतर किया जाएगा और इससे अवामी रिलीफ का मजीद काम लिया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।